नीरा फटाफट नाश्ते का काम निपट कर ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। नीरा ने फटाक से भागकर दरवाजा खोला। अरे दीदी, आप अचानक से? दरवाजे पर खड़ी अपनी नंद को बिना किसी खबर के अचानक से आया देख नीरा थोड़ा हैरान थी। क्यों भाभी, क्या अब अपने घर में आने के लिए भी मुझे पूछना या बताना पड़ेगा? थोड़ा करते हुए प्राची बोली। नंद के इस तरह से बोलने पर नीरा का चेहरा उतर गया, फिर भी उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं नहीं दीदी, आप आइए ना। नीरा एक तरफ हंसते हुए बोली और प्राची के अंदर आते ही अपने कमरे में चली गई अपना पर्स लेने के लिए। नीरा की सास ललिता जी वहीं हॉल में बैठी थीं। बेटी को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे बेटा, 2 दिन पहले ही तो बात हुई थी हमारी, तब तो तुमने नहीं बताया कि तुम आओगी। वैसे अच्छा किया जो आ गई, मेरा भी मन कर रहा था मिलने का। दोनों माँ बेटी बात कर रही थी कि नीरा आकर ललिता जी से बोली, मां जी, दीदी के लिए चाय बना दूं, फिर ऑफिस का टाइम हो जाएगा। बहू, तू चली जा, चाय मैं बना लूंगी, ललिता जी नीरा को आश्वस्त करते हुए बोली। तो प्राची तपाक से बोल पड़ी, क्यों माँ, क्या भाभी के पास इतना भी वक्त नहीं कि नंद के लिए चाय पानी तो बना दे? मैं कौन सा रोज रोज आती हूँ जो इसका ऑफिस जाना इतना जरूरी है? नंद की बात सुनकर नीरा वापस रसोई में चली गई और चाय चढ़ा दी। बार बार फोन की तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि आज ऑफिस में छुट्टी के लिए बोल दे। फोन करने के लिए मोबाइल हाथ में उठाया ही था कि ललिता जी रसोई में आ गई। बहू, तुमसे कहा था ना कि चाय मैं बना लूंगी, तुझे ऑफिस जाने में लेट हो जाएगी, तू चली जा। लेकिन माँ जी, वो दीदी बुरा मान जाएंगी, बोलेंगी कि इतना बोलने पर भी भाभी रूठी नहीं। असमंजस भरे स्वर में नीरा बोली, बहू, वो मेरी बेटी है, मैं जानती हूँ कि यदि तुम नहीं गई तो भी वो ऐसे ही बोलेगी कि माँ बेटी को एक दिन अकेला नहीं छोड़ा गया। हमारी बातें सुनने के लिए छुट्टी मार ली, इसलिए तू चली ही जा, कम से कम तेरे काम का नुकसान तो नहीं होगा। मैं संभाल लूंगी, ललिता जी ने नीरा के हाथों पर हाथ रखते हुए कहा। अपनी सास के मुंह से ऐसा सुनकर नीरा निशब्द हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक माँ अपनी बेटी को छोड़कर कभी बहू का भी पक्ष ले सकती है। उसका मन सास के प्रति श्रद्धा से भर गया और वो प्राची से जल्दी आने की बोलकर ऑफिस के लिए निकल गई। नीरा के घर से निकलते ही प्राची का स्वर बदल गया। देखा माँ, अब इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं रह गई है। मेरे कहने के बाद भी महारानी सज धज कर निकल गई। जब मेरी नंद मेरे घर आती है तो मैं तो सारा दिन उसके आगे पीछे घूमती रहती हूँ, और भाभी को देखो, ना कोई आवभगत ना कुछ पूछना। उद्धरण चिन्ह। अब ललिता जी से भी रहा नहीं गया। बेटा, अभी अभी तो तू बोल रही थी कि ये तेरा अपना घर है, जहाँ आने के लिए तुझे किसी से पूछने या बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन दूसरे ही पल तू खुद को मेहमान समझ रही है। बेटा, तेरी भाभी नौकरी करती है इसलिए तुझसे पूछ रही थी कि आपने आने की कोई खबर नहीं दी। अगर उसे पहले पता होता कि तू आने वाली है तो वो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन दे देती। वैसे तू सच सच बता, क्या वाकई तुझे नीरा का जाना बुरा लगा है या फिर तू सिर्फ उसके प्रति अपनी भड़ास निकाल रही है? क्या कभी तू अपनी भाभी के पास बैठकर उसके सुख दुख की बतलाती है? वो बस काम करती रहती है और तू मेरे पास बैठी रहती है। वो 2 घड़ी पास बैठ भी जाए तो तू बोलना बंद कर देती है। इसके सामने क्या बात करना, कहीं घर की बात बाहर ना चली जाए। माँ, आप माँ तो मेरी हो, लेकिन तरफदारी हमेशा बहू की करती रहती है। मुझे तो आपने सचमुच पराया ही कर दिया। मुंह फुलाते हुए प्राची बोली, बेटा, तेरी माँ हूँ तभी ये चाहती हूँ कि बेटी का मान सम्मान अपने मायके में हमेशा बना रहे। खुद को सिर्फ नंद के ओहदे पर बैठा कर रखोगी तो कभी भाई भाभी के दिल में जगह नहीं बना पाओगी। बेटा, अब समय काफी बदल गया है। जहाँ बेटा बेटी को समान माना जाने लगा है तो बेटी और बहू को भी समान दर्जा देना पड़ता है। फिर तुम ही बताओ कि नंद भाभी का रिश्ता इस बदलाव से अछूता कैसे रहेगा? हो सके तो नंद से पहले खुद को एक सहेली के रूप में स्वीकार करके देखो, फिर देखना तुम्हें अपनी भाभी की ये छोटी छोटी बातें चुभनी बंद हो जाएंगी। तुम दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाओगी और ये रिश्ता ज्यादा मजबूत बन जाएगा। माँ की बात सुनकर प्राची को महसूस हो रहा था कि वो बेवजह ही छोटी छोटी बातों को तूल दे रही थी। नीरा तो बस अपना काम ही कर रही थी, फिर उसमें चिढ़ने वाली कौन सी बात है? हाँ, बुरा तो तब लगता यदि वो मुझे देखकर मुंह बनाती या जानबूझकर घर से बाहर चली जाती। वैसे भी माँ सच ही कह रही थी कि भाभी के आगे कभी वो खुलकर अपने मन की बातें नहीं करती है। उसे हमेशा यही लगता है कि वो तो पराई है। शाम को नीरा जल्दी घर आ गई, साथ ही कुछ सामान भी ले आई थी।
आते ही वो रसोई में जाकर खाने की तैयारी करने लगी तो प्राची बोली, भाभी, खाना हम मिलकर बना लेंगे। आओ कुछ देर हमारे पास भी बैठ जाओ। मुझे आपसे वो केक बनाने की रेसिपी सीखनी है। आपका भांजा रोज जिद करता रहता है कि मामी जैसा केक बनाओ। नीरा ये सुनकर बहुत खुशी खुशी बोली, अच्छा दीदी, क्यों नहीं। एक काम करती हूँ, मैं आज आपके सामने ही केक बना देती हूँ, आप देख भी लेना और चिंटू के लिए केक ले भी जाना। दोनों नंद भाभी आज रसोई में साथ खड़ी हंसते खिलखिलाते काम कर रही थी और ललिता जी उन्हें देख रही थीं। उन्हें अब उम्मीद थी कि उनकी बेटी का मायका उनके बाद भी बना रहेगा।